अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और आप अंदाज़ा करें अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं अपने आबाई शहर के एक गांव में से आपको खुशामदीद कहती हूँ और वेलकम टू माय होम। मैं तो सुबह हेबे के एक गांव में मौजूद हूँ और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे आबाई शहर में तो ग्रीन हाउस किस तरह का है और वो ज़राअत में क्या क्या फ़ायदा क्या चाह रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि चूँकि मेरे आबाई शहर के करीब तो बहुत से ग्रीन हाउस मौजूद है। मैं आपको दिखाऊं, आप देखें, ये तो मेरे आबाई शहर के आसपास ये ग्रीन हाउस है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसे ग्रीन हाउस मौजूद है? आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। आप देखें कितना लंबा है एक ग्रीन हाउस है। और अभी मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगी कि चीन में ग्रीन हाउस किस तरह का है और मेरे साथ आइए हम अंदर देखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चूँकि चीन में ये दर्जाए हरारत बहुत सर्दी है और बहुत अभी तकरीबन 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर यानी ग्रीन हाउस के अंदर अभी ये दर्जाए हरारत तो हमेशा के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए इसमें तो बहुत गर्म है। तो आइए हम एक साथ देखते हैं। और अभी हम तो अंदर जा रहे हैं और मेरे साथ जाएं। यहाँ अंदर जाकर यहाँ एक स्मॉल रूम है ताकि किसान यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और अंदर हम अभी तो अंदर आते हैं और यहाँ ज़्यादा लोग किसान यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखें अभी इस मौसम में तो यहाँ पालक उगाते हैं और यहाँ आप देखें यहाँ भी सब प्याज है ना और लोग अभी काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चूँकि अभी मौसम सरमा में बाहर का दर्जाए हरारत तो तकरीबन 3 या 4 है और ख़ास तौर पर तो रात को तकरीबन -3 या -5 तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अंदर तो हमेशा के लिए 22 दर्जाए हरारत का है। और इसकी राज क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ एक चूल्हा मौजूद है और रात को आपको पता है रात को यहाँ की टेम्परेचर बहुत नीचे है, बहुत कम है। तो किसान ये चूल्हा जला देंगे ताकि यहाँ वार्म होगा। और तो दोपहर को मैं आपको दिखाऊंगी। दोपहर को चूँकि यहाँ की दर्जाए हरारत तो ज़्यादा होती है, इसीलिए किसान तो ये प्लास्टिक तो ओपन करें और यहाँ तो ठंडी हवा अंदर जा सकते हैं। जैसे हम तो खिड़की ओपन करते हैं तो इसीलिए हाँ इस तरह तो ये यहाँ की दर्जाए हरारत तो मुस्तहकम होगी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी हम अंदर जाके मैं आपको और ज़्यादा दिखाएं। अभी इस मौसम में सरमा में पालक उगाती है, क्योंकि पालक तो बहुत जंग सब्जी है। इस बहुत सर्दी मौसम में उगा लिया। मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखें बहुत लंबी एक ग्रीन हाउस पे हम आगे चले और मैं आपको और ज़्यादा दिखाऊंगी। अब देखें ये ग्रीन हाउस की वजह से यहाँ पालक को तेज़ हवा या तेज़ बारिश और तो इंतहाई मौसम के खिलाफ तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करते हैं। आप देखें इस तरह तो पालक है, ये तो पार्क है। अब क्या आप देख सकते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी पार्क ज़्यादा मौजूद है। और मैं आपको एक और राज शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ इस
ग्रीन हाउस में तो ज़्यादा लाइट्स भी मौजूद है और इस लाइट्स का किरदार न सिर्फ तो रोशन करने के लिए है बल्कि तो इस रात को ये यहाँ की सब्जियाँ इस लाइट्स के जरिए तो फोटो हेरिटेज भी कर सकते हैं। इसकी वजह से तो ये सब्जियाँ के फल तो बड़ा हो सकता है। और ये एक ग्रीन हाउस के एक और खूबी है। हम और आगे जाएं, मैं आपको और ज़्यादा दिखाऊंगी कि यहाँ बहुत गर्म है। आप देखें बहुत ज़्यादा है और आप ये देखकर शायद मुझसे ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसी ग्रीन हाउस में एक साल में किसान कितने पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि इस ग्रीन हाउस के इस्तेमाल की शरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें ये पालक तो अक्टूबर में यानी तकरीबन ये अक्टूबर में ये बीज बोए किए हैं, फिर तकरीबन 3 माह के बाद ये पक कर फरोख्त के लिए तैयार होता है। यानी 3 माह में ये पालक पक हो सकते हैं और इसके बाद तो दूसरी राउंड के पालक हम किसान उगा सकते हैं। तो ये 2 राउंड के पालक है। और इसके अलावा तकरीबन मार्च में यहाँ के किसान तो टमाटो भी उगाते हैं और टमाटो के पौधे तो मार्च में उगाते हैं, फिर तकरीबन मई में तो फरोख्त के लिए तैयार होंगे और इसके बाद तो अगस्त में दूसरी टमाटो के दूसरी राउंड शुरू होगा। यानी टमाटो के पौधे किसान उगाते हैं और फिर अक्टूबर में तो दोबारा बग होंगे। और इसलिए यहाँ के ये ग्रीन हाउस की ज़मीन के इस्तेमाल की शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये खुली जगह में मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखें ऐसे खुली जगह में आमतौर पे कुछ सब्जियां भी उगाती हैं। आप देखें यहाँ भी कुछ छोटे छोटे पौधे भी मौजूद हैं और यहाँ सब्ज़ प्याज और क्यूकम्बर, ब्रोकली, गोभी भी कभी कभार उगाते हैं। इसीलिए इस एक ऐसी तरह की का ग्रीन हाउस में एक साल तकरीबन 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। और यहाँ के किसान आमतौर पे 2 या 3 ऐसी ग्रीन हाउस हैं, तो मजमूई तौर पर एक साल में इनके लिए तकरीबन 15 लाख रुपए तो कमा सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान में ऐसे ग्रीन हाउस मौजूद है? आप ज़रूर दो कमेंट्स में मुझे बता दें। और ये ग्रीन हाउस के हवाले से आप क्या जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में भी मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई है और मैं थक हुई हूँ और मेरा तो पसीना आया है। और चूँकि मैं बाहर में तो ज़्यादा ये तो मोदी जैकेट पहनी होती थी, लेकिन अंदर जाकर मैं तो ये उतारना चाहती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो लोग इसकी कटाई, ये किसान इस पालक की कटाई कर रहे हैं। अभी तो पालक के फरोख्त का मौसम है और इसके बाद तो सेकंड राउंड आएगा और इसके बाद लोग तो टमाटो उगाते हैं।
क्या आप एक ग्रीन हाउस से तामीर करने का इरादा है? मेरे ख्याल में ये किसान के लिए तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब देखें यहाँ भी सब्ज़ प्याज भी मौजूद है, छोटे छोटे सब्ज़ प्याज। अब देखें ये पार्क कितनी अच्छी तरह का है। एक छोटा छोटा ग्रीन हाउस तो बहुत से पैसे कमा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? ओके, यहाँ तो कटाई हुई पालक भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगी। आगे भी मौजूद है। अब देखें ये देखने में ये पालक छोटा है, लेकिन कटाई के बाद ये तो बहुत बड़ा वाला है। अब देखें इतना बड़ा वाला है और कितना फ्रेश है। अभी तो वो फिनिश करके फ्लोहत करेंगे। अब देखें यहाँ एक ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर बताने के लिए है, और यहाँ दिखाई जाती है यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 20 है। क्योंकि आज बहुत सर्दी है तो अभी इसका मौसम है तो 20 है। ओके, आपका क्या ख्याल है एक ग्रीन हाउस के हवाले से? आपका कोई आइडिया है क्या? आप एक ऐसा ग्रीन हाउस तामील करना चाहते हैं? और अगर जिम में आप आएंगे, क्या आप यहाँ की सैर करना चाहते हैं? तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। और ग्रीन हाउस के हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें। और इफ़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।